नमस्कार, मैं विजय नारायण गर्ग आपके साथ साझा करने आया हूँ भौतिकी के कॉन्सेप्ट। यूपी बोर्ड भौतिकी कक्षा 12। इससे पहले हम अपनी क्लास शुरू करें, हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस भौतिकी के अंतर्गत कक्षा 12 में पढ़नी। हम शुरुआत करेंगे भाग 1 से, जिसमें से आपको पढ़ने वाले जो चैप्टर्स हैं वो हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम शुरुआत करें पहले चैप्टर इसकी, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमें इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें पढ़नी है वो हम क्रमबद्ध तरीके से अभी पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत। विद्युत बात करने से पहले मैं आपके उन चीज़ों को एक बार गौर करता हूँ। जैसे आप अक्सर कहीं जाते हैं अपने कपड़ों में या कहीं भी गर्मी के टाइम पे आप कपड़े उतारे देखें तो चट चट की एक आवाज़ सी आती। आपको भी होगा कभी सोचा इस चीज़ को कि ये आवाज़ है तो किस चीज़ की है? ऐसे ही आज से लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक में इस चीज़ को देखा गया कि एक पदार्थ है अंबर। अंबर, इसको जब हम किसी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो उस रेशमी कपड़े में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगती है। जब इस बात को उस ग्रीक में देखा गया तो बड़े आश्चर्य की बात मानी गई। और चूंकि अंबर के रगड़ने से हुआ, और अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन से जो भी चीज़ें तैयार हुई उसको भविष्य में आगे इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रिक सिटी, अर्थात विद्युत। इसी का नाम बढ़ गया विद्युत। अब ये विद्युत के कैसे हुई, कैसा हुआ, आगे हम धीरे धीरे इसके बढ़ते जाएंगे, इसके प्रयोग देखेंगे, इसके अनुप्रयोग समझेंगे और जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम अगर आपस में रगड़ते हैं। पहले के ज़माने में बिजली उत्पादन में या कई भी तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। आबनूस, बिल्ली की खाल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपने पुस्तकों में भी आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ उनमें से ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने काम की, अपने मुख्य बातें पे फोकस करते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई दो पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में नहीं, कुछ विशेष पदार्थों में अगर उनमें आपस में रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों में क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होती है। वे पदार्थ दूसरे अन्य छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, जैसे बाल, कागज़ के टुकड़े, धूल आदि को। अभी भी आप सिंपल सा भी अगर आप कोई प्रयोग करें, अपने सर में स्केल लेके ऐसे करके छोटी चीज़ें देखते हैं तो आकर्षित करती है, आप भी समझ सकते हो उसके बारे में। अब हम इस पर ज़्यादा बात न करते हुए, तो इस प्रकार अगर हम विद्युत को परिभाषित करने की चेष्टा करें तो कह सकते हैं कि विद्युत उस शक्ति का नाम है जिसके कारण वह
अन्य छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ले लेती है। या कह सकते हैं कि एक ऐसा वस्तु का गुण जो किसी अन्य छोटे वस्तु को आकर्षित करने लगता है, वो क्या किस अंदर का रहता है? विद्युत कहलाता है। इस विद्युत का जो नामकरण है इस सन 1646 में थॉमस ब्राउन इन्होंने सन 1646 में नामकरण किया। क्या किया? नामकरण किसका? विद्युत का। अब हम इसकी बात किए तो जो पदार्थ थे जो आकर्षित करते थे किसी दूसरे को वो कहलाए आवेशित, और जो पदार्थ आकर्षित नहीं करते वो कहलाए अनावेशित या निरावेशित। समझने के लिए समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आवेशित शब्द का इस्तेमाल करें तो ये जानिए कि वो ऐसे पदार्थ होंगे जिन्होंने विद्युत के आकर्षण करने की वस्तुओं को क्षमता एकत्रित कर रखी है, वो पदार्थ आवेशित कहलाते हैं। अब पदार्थों की बात हो गई है तो उसी क्रम में जानते हैं कि विद्युत के क्रम में पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यानी आवेश के आधार पे, आवेश या कहें या पदार्थ के प्रकार, पदार्थ। देखिए पहला एक चीज होता है चालक। अब ये चालक क्या है? इसके बाद होता है एक कुचालक या प्रतिरोधक कह सकते हैं, या उसका दूसरा नाम विद्युत रोधी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चालक, कुचालक, या इसी का नाम विद्युत रोधी, जो आपके चैप्टर में आपके सिलेबस के नाम में है, विद्युत रोधी के नाम से दे रखा है। अब जरा समझते हैं। और इनके एक बीच का एक होता है, इसको हम कहते हैं अर्धचालक। अब आप जैसे नाम देख रहे होंगे, आवेश के आधार पर या चालन के आधार पर या इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी भी नाम पे नाम दे सकते हैं हम। जो पदार्थ है उनके प्रकार, तो पहला पदार्थ निकलता है चालक। अब ये चालक क्या है? एक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर मुक्त आवेश पाए जाते हैं। अभी मुक्त आवेश की बात मैं आगे भी कई जगह पर करता रहूँगा, तो उससे पहले हम जाने कि जिन पर मुक्त आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन, समझ गए होंगे, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे कहलाएंगे चालक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने में होता क्या? इनमें विद्युत का प्रवाह अधिक गति से होगा, आरामी से होगा। नाम से ही स्पष्ट है चालक, यानी चाल करने वाला। जो इसमें चाल आराम से चले, कौन चले? विद्युत का आवेश चले, वो पदार्थ कहलाते हैं चालक। जैसे सभी धातुएं, मनुष्य का शरीर, जंतुओं का शरीर, ये पृथ्वी, ये सब क्या कहलाती है? चालक के अंतर्गत आता है। दूसरी बात होती है कुचालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? इसमें विद्युत का चालन सही से नहीं होगा, अर्थात होगा ही नहीं। जहाँ पर भी आवेश, अब उसमें करंट आप दोगे वो वहीं पे आवेश रुका रहेगा, आगे प्रवाहित नहीं होगा। तो इसको कहेंगे विद्युत रोधी, यानी विद्युत के रोध बन गया, अवरोध कर दिया इसने, विद्युत को रोक दिया, तो ये कहलाएगा विद्युत रोधी, ये चालक नहीं कहलाएगा। अब इन्हीं के क्रम में एक बीच का होता है, इसका नाम है अर्धचालक, यानी आधा चालक आधा विद्युत रोधी। कहने का मतलब क्या? कि एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चालक की तुलना में कम चलते हैं, लेकिन विद्युत रोधी की तुलना में ज़्यादा चलते हैं। अर्थात कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कम होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें,
तो ये कहलाते हैं अर्धचालक। अब एक टॉपिक आता है आपके चैप्टर में, प्रेरण द्वारा आवेशन। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है। मैं सिर्फ इसमें समझाने का प्रयास करूंगा, आपको नोट्स समय के बाद उपलब्ध करा दी जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरी हो, किसी समस्या हो, डाउट हो, वो आप बड़े ही आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उसको अगले वीडियो पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्रेरण, प्रेरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है। प्रेरण का मतलब है प्रेरणा से, प्रेरण द्वारा, एक क्रिया का नाम है प्रेरण। अब प्रेरण से क्या हो रहा है? आवेशन हो रहा है। आवेशन हो रहा है। कैसे आवेशन हो रहा है? एकदम सिंपल वे पे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास मान लीजिए दो गोले हैं और दोनों ही गोले धातु के। इसका नाम ए रखा दिया, इसका नाम बी रखा दिया। ये दोनों गोले धातु के और नीचे किसी विद्युत रोधी चीज से ढके हुए हैं। ये दोनों टच में हैं, आपस में रखे हुए हैं। हम इस पर कोई बाहर से एक छड़ लेके आते हैं कांच की, जो कि वो आवेशित है। वो क्या है? आवेशित है। ये अपने प्लस चिन्ह मैंने रखा, मतलब इसमें आवेशित शब्द समझ गए होंगे। ये आकर्षण करने की इसमें क्षमता है। अब जब हम इस ए गोले के पास में इसको लेके आते हैं, तो चूंकि ये किसके हैं? ये धातु के हैं। और धातु में क्या होते हैं? अभी बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? इनमें चालन होगा। चालन होगा तो इस धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दोनों गोलों खींच के इस कोने में आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आवेशित हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। अब जब इलेक्ट्रॉन सब इधर चले आएंगे तो ये वाला हिस्सा, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब जब इस प्रकार का एक तरीका बन जाएगा, यानी हमने इस छड़ को इसमें छुआया भी नहीं, इसमें टच नहीं हुई, इसके बाद भी इसमें काम होना शुरू हो गया। अब हम इस छड़ को जब दूर ले जाएंगे, समझने पे ही सब चीज़ें डिपेंड करता है, सारी चीज़ें नोट्स पे निर्भर नहीं करती। अगर आप पे दिमाग में एक बार कंसेप्ट बैठ गया फिजिक्स का, तो लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। आप देखिएगा, ये जो टॉपिक्स है, ये प्लस चिन्ह है, इसमें माइनस क्यों है? माइनस क्यों दिखाया? आप समझ गए हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कोने आ चुका है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये इधर पॉजिटिव है। अब हम इस छड़ को ना अलग करते हुए इन दोनों गोलों को थोड़ा सा अलग कर दें, तब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पॉजिटिव है। जब इन गोलों को हम अलग करेंगे तो ये चूंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जाहिर सी बात है दोनों विपरीत आवेश हैं। जब हम इनको अलग करने के प्रयास करेंगे, ये पुनः फिर आकर्षित होने की चेष्टा करेंगे और ये आकर्षित इसमें होंगे। अगर हम इस छड़ को बाहर हटा के लेते हैं, एकदम से हटा लेते हैं, इसके बाद भी फिर ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने स्थिति में आएंगे। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की इस गति को बिना छड़ के, किसी टच किए, केवल इसको देख कर ही इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हम भी ऐसा देखते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को आदर्श मान लेते हैं। किसी ने स्वामी विवेकानंद को आदर्श मान लिया, किसी ने किसी को मान लिया, तो उस आदर्श को पता भी नहीं होता कि हम उससे क्या ले रहे हैं, लेकिन हम उससे चुरा से लेते हैं। कई चीज़ें उनसे प्रेरित होकर के स्वयं को उसके जैसा बना लेते हैं। तो उसी घटना का नाम अगर हम विद्युत क्षेत्र में देखें तो वो कहलाएगा प्रेरण। क्योंकि इस छड़ से ना तो इन्होंने छुआ इसको, न इनके साथ संपर्क में आए, लेकिन ये भी आवेशित हो गए। किसके जैसे? इसी छड़ के जैसे। तो इस पूरे प्रक्रिया का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आपका अगला टॉपिक आता है विद्युत आवेश के मूल गुण। उसमें हम बात कर लें कि जो विद्युत आवेश है उसके मूल गुण क्या हैं, कैसे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो आवेश का मुख्य गुण है, आवेशन, जो आवेश जिसके कारण है, वो कितने प्रकार का होता है। तो आवेश ये दो प्रकार का, आप समझ गए होंगे, या तो धनावेश और या
ऋण आवेश। धनावेश, ऋण आवेश, सिंपल सा। धनावेश है, आवेश को चार्ज, आवेश को इंग्लिश में तो चार्ज कहते हैं, लेकिन इसको जो व्यक्त करते हैं वो क्यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू ऐसे। अब धनावेश है तो प्लस लगा देंगे, ऋण आवेश है तो माइनस लगा देंगे, सिंपल सा। जो क्यू है ये आवेश का निरूपण है, ऐसे है। और आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है, वो आप खुद निकालना सीख जाएंगे बहुत समय में। विमा आप पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे तो समय आने में फिर से पढ़ लेंगे, रिपीट हो जाएगा। अब आवेश का एक सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, इसको हम कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत। उसी तरह इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। अब ये क्या है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एकदम पैरेलल। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना उत्पन्न की जा सकती। सेम वैसे ही आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। तो आपके मन में आता होगा कि अगर ना उत्पन्न होता तो ना नष्ट होता तो वो आ कहाँ से जाता है? तो वो उसी से ही आता है, उसी पदार्थ से आता है, रगड़ने से आता है। और वो आता नहीं है, वो सिर्फ एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आवेशित हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते। वो तो पहले से आवेश उसमें मौजूद होता है, उत्तेजना में आ जाता है। जैसे समान रूप से हम शांत बैठे हैं, किसी ने हमारा कोई बुरा कर दिया, हमको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर गुस्सा था नहीं, पहले से था, मिला नहीं, उत्तेजित नहीं हुआ, झगड़ा नहीं गया। ऐसे ही हर वस्तु में आवेश होता है, लेकिन जब उसको एक उचित रूप से माहौल मिलता है तब वो आवेशित हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट करता है। निकाय में पूरा आवेश संरक्षित रहता है। अब एक शब्द आता है आवेश का क्वांटनीकरण। अभी क्वांटनीकरण क्या है? आप क्वांटम समझते होंगे। क्वांटम एक संख्या का नाम है, संख्या का एक निरूपण है। और उस क्वांटमीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, अब क्योंकि आवेश किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, आप समझ गए होंगे। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का जो परिमाण है, परिमाण मतलब कुल मात्रा, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की यानी मूल इकाई जो होती है E, उसकी पूर्ण गुणज होती। कहने का मतलब आवेश का क्वांटमीकरण, ये जो टॉपिक है हम इसमें हम लिखें, अगर हम बात करते हैं तो किसी, या कह सकते हैं किसी भी निकाय का कुल आवेश का परिमाण यानी Q, उस निकाय की इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहें या मूल इकाई कहें आवेश की, का पूर्ण गुणज होता है। प्लस माइनस भी लगा सकते हो चाहे तो आप। प्लस माइनस किस बात का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दोनों बातें होती हैं। ई को हम क्या कहते हैं? ई को हम कहते हैं आवेश की मूल इकाई। आवेश की मूल इकाई क्या कहलाती है? ई। और इस इक्वेशन को जहाँ n क्या है, जहाँ n का मतलब वही नंबर, सिंपल सा प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4। अब किसी भी आवेश किस पदार्थ में कितना आवेश है वो इस बात से निर्भर हो जाता है कि क्लास में कितना कैसा क्या है। ये इस थ्योरी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब आज के जो हमने टॉपिक पढ़े उस टॉपिक को एक बार फिर से समरी करते हैं बिल्कुल सारांश में, और याद है आपको मज़ा आएगा उसको समझने। पहली बात, हमें हमने जाना कि आवेश क्या है।
आवेश में से देखा कि अगर कोई पदार्थ रगड़ते हैं, स्पेशल टू अंबर, अंबर आपको याद होगा, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात उस अंबर को किसी रेशम चीज रगड़ने से अगर उस वस्तु में छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इस गुण को विद्युत कहते हैं। और उस विद्युत की जो प्रकृति है वो कैसी होती है आप जान चुके हैं, वो आवेश के आवेशित यानी कि होने पर ही होती है। अगर आवेश किसी वस्तु को आवेशित हो जाता है या कोई वस्तु में कह सकते हैं कि अगर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है तो कहते हैं वस्तु क्या है, आवेशित है। अगर किसी वस्तु में किसी अन्य छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है तो कहेंगे वस्तु अनावेशित है, निरावेशित है। इसके बाद हमने जाना आवेश के आधार पर या चालन के आधार पर या इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ आपने देखे 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार कहते हैं लेकिन 3 प्रकार के वही कह सकते हैं। पहला चालक, चाला है चालक, जिसमें विद्युत का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का आवेशन या मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करते हैं, वो कहलाता है चालक। दूसरा था विद्युत रोधी, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और उसमें विद्युत का चालन आसानी से क्या होता ही नहीं है, वो कहलाता है विद्युत रोधी। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसमें चालक की तुलना में कम और विद्युत रोधी तुलना में ज़्यादा प्रतिरोध होता है, वो कहलाता है विद्युत का यानी पदार्थ अर्धचालक। इसके बाद हमने जाना आवेश की प्रवृत्ति क्या है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। आवेश की मूल इकाई क्या होती है, उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश का परिमाण है वो उस आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। ये आपने देखा, इसमें n 1 2 3 4 5 जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब हो सकती हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी नोट्स आपको बेहतर मिलेगी समय पर, और अगले टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं अगले कड़ी में।